Hello everyone. Today I am here to giving my honest review about the PW coaching. So this video is for those who are appearing for this December 2026 for the executive exam. So basically अगर आप अपना एग्जाम दिसंबर 2026 में CS एग्जीक्यूटिव का देने वाले हैं तो stop here. This video is going to be the best for you. So basically guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे PW की कोचिंग कैसी है CS एग्जीक्यूटिव के लिए और ये वर्थ इट है या नहीं। अगर आप PW की कोचिंग लेते हैं तो वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं, आपको कैसे पढ़ाते हैं, कैसे गाइडेंस देते हैं, तो इस वीडियो में हम सारे डिटेल्स हम आपको बताएंगे अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू। सो बेसिकली अगर हम कोई भी कोचिंग अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसका रिव्यू ज़रूर देखना चाहिए कि वो कोचिंग हमें लेनी भी चाहिए या नहीं। तो बेसिकली पहले तो हम जानते हैं कि इसकी जो गुडविल है PW की, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसे जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दिसंबर 2025 में PW ने 7 AIR दिए हुए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PW की स्ट्रीम कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। सो बेसिकली गाइस, फर्स्टली हम बात करते हैं हमारे SBIL सब्जेक्ट की, जो कि हमें पढ़ाती हैं मेहंदी मैम। मेहंदी मैम हमें बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं और वो हमें जो चीज़ें पढ़ाती हैं वो हमें रिटेन बहुत अच्छे से हो जाता है और हमें प्रॉपर नोट्स भी देती हैं। और लास्ट टाइम पे जो वो लेक्चर्स के बाद जो लास्ट टाइम पे 2 मिनट्स के जो समरी में तूफ़ानी रिवीजन करवाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो सेकेंड हम बात करते हैं हमारी शिवानी मैम की। तो वो हमें पढ़ाती हैं कंपनी लॉ, JIGL और CMSL। तो वो हमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें चीज़ें रिटेन करवाने में हेल्प करती हैं। वो भी हमें नोट्स प्रॉपर वो हैंड रिटन नोट्स हमें साथ साथ लिखवाती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और सो अब हम बात करते हैं हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, जो कि हमें पढ़ाते हैं ऋषभ सर। वो ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब वो हमें एक एक स्टूडेंट को मतलब सारी क्वेरीज वो सॉल्व करवाते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप जो भी डाउट पूछते हैं, जब तक वो सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो जाता वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहते हैं, प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। सो अब हम बात करते हैं हमारे देवाशीष सर की, जो कि हम पढ़ाते हैं FM और ECIPL। ही इज़ ए मल्टी डिग्री होल्डर। वो CS भी हैं, CMA भी हैं, और वो भी हमें बहुत ही फ़न के थ्रू अच्छे से पढ़ाते हैं, जो कि हमें चीज़ें रिटेन होने में ईजी होती हैं। सो गाइस, सबसे बेस्ट टीचर जो मुझे PW के लगे वो हमें लगे सुमित सर, जो कि हमें पढ़ाते हैं टैक्स। और टैक्स से पहले मुझे टैक्स समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी। तो गाइस, अगर आपको पहले समझ में नहीं आता है, तो बेसिकली गाइस अगर आपको कोई सब्जेक्ट पहले समझ में नहीं आता तो डोंट पैनिक। आप उसको प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करो, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। पहले जब मैंने टेक्स्ट को उठाया था तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मुझे लगता था कि ये समझ से अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन जब मैंने अच्छे से मैंने अपना दिमाग को शांत रखा और अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट की तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी और टेक्स्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो गाइस, ये थी इसकी स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं PW के ड्रॉबैक के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि PW के टीचर्स तो मतलब काफ़ी अच्छे, टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें टोटली किसी भी कोचिंग पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि पता नहीं कब सिचुएशन कैसी हो। तो जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि मैंने जब बैच परचेज़ किया था तो टीचर्स ने जो है सिलेबस जो है मई के मिड तक वो सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। मतलब पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन कुछ उनकी मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो हमारी क्लास डिले होती गई, जिसकी वजह से हमारे कोर्स हमारे जो सिलेबस था वो कंप्लीट टाइम पे नहीं हो पाया। तो मैंने मई से पढ़ाई मतलब लेक्चर्स देखने बंद कर दिए थे। फिर इसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में जो है, हमारे CS के एग्ज़ाम्स में सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। हम चाहे जितने मर्जी लेक्चर देख लें, लेकिन जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करते तो हमें चीज़ें रिटेन नहीं होती, हमें चीज़ें समझ नहीं आती। तो आप किसी भी कोचिंग पर कम्प्लीटली डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस कंप्लीट करना हमारा काम है और हमें अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। हमें किसी टीचर पे इतना डिपेंड नहीं होना है कि हम मतलब अपना सिलेबस छोड़ दें उनकी वजह से। सो बेसिकली ऑल टीचर्स आर गुड, बट ट्रस्ट योर सेल्फ। एंड जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तो कोई भी टीचर आपको हाथ पकड़ के मतलब कितना भी करवा ले, नहीं हो पाएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप कंफ्यूज है कि आपको प्रो बैच लेना चाहिए या फिर आपको रेगुलर बैच लेना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि आप रेगुलर बैच ही लो, क्योंकि पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको जितना हो सके आप लिमिटेड मटेरियल यूज़ करो अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि प्रो बैच में क्या होता है कि आपको बस थोड़ा सा और बैचेस के एक्सेस मिल जाते हैं, फास्टर बैच के एक्सेस मिल जाते हैं, बाकी आपको PW की बुक्स मिल जाती हैं, चार्ट बुक्स मिल जाती हैं। दैट इज़ गुड, इट इज़ नॉट बैड, बट आई विल सजेस्ट कि आप रेगुलर बैच ही लो, क्योंकि रेगुलर बैच पढ़ाई वही है, लेक्चर्स वही आते हैं, बस आपको जो है
खुद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप प्रो बैच लेते हैं तो उसमें मटेरियल्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप रेगुलर बैच लो और अच्छे से अपने मॉड्यूल पे स्टिक रहो, मॉड्यूल्स पढ़ो, लेक्चर्स पढ़ो, टेस्ट दो, एंड दैट इज़ इनफ फॉर क्रैक CS एग्जीक्यूटिव। सो आई होप गाइस दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।